जब आप एक ट्रॉमा से, एक शॉकिंग इवेंट से बहुत सक्सेसफुली निकल जाते हैं, मुश्किल बड़ा होता है, टाइम बहुत मुश्किल होता है, वो ही समझ सकता है जो उस सिचुएशन में, जो डिप्रेशन से गुजर रहा है। उसको पता है कि हर वक्त उस पर डार्क क्लाउड छाए होते हैं और कितना मुश्किल होता है अपने आप को पुल ऑन करना। यानी लोग, मैंने ये भी कहते सुना है, सुबह उठते हैं कहते हैं हमारा दिल ही नहीं करता इवन वॉशरूम जाके मुंह धोने का, बस हमारा दिल करता है हम लेटे रहें। तो ये ट्रॉमेटिक इवेंट्स होते हैं हर एक की ज़िंदगी में, हर एक इंसान जो है वो ठप हो जाता है किसी न किसी वाक़ये से। लेकिन अगर आप सक्सेसफुली उसका मुकाबला करके थोड़ा सा स्ट्रेंथ पकड़ के निकल आएँ, तो आप देखेंगे कि खुदा ना खास्ता अगर नेक्स्ट कोई ट्रॉमेटिक इवेंट आपकी लाइफ में आएगा ना, तो आप मज़ीद वेल प्रिपेयर्ड होंगे उसको फेस करने में, क्योंकि आपके पास अब एक्सपीरियंस है, आपके पास हिस्ट्री है अपनी। आप कहेंगे कि यार मैं पहले भी तो निकला था इससे, तो इंशाल्लाह अल्लाह की मदद से मैं अब भी निकलूँगा। ट्रेंड भी यही है कि अल्लाह ताला मुझे निकाल लेता है आखिरकार। तो यही है कि अम्बिया की अल्लाह ने तरबियत बड़ी ज़ाहिर है फिर टॉप की है, क्योंकि उनका रोल बहुत बड़ा था। मूसा अलैहिस्सलाम को आप देख लें, अल्लाह ताला ने कहाँ से, महल से उठा के जंगल में चले गए। आप सोचें फ्यूजिटिव बन जाना, फ्यूजिटिव होता है कि जैसे एक मुजरिम भाग जाता है कहीं से। ये बहुत बड़ी बात थी कि उनके दिल में एक फियर था बहुत कि मैंने एक बंदे को मारा हुआ है, ये छोटी बात नहीं है। यानी इतना बड़ा फियर था कि जैसे ही मैं वहाँ वापस आऊँगा तो मुझे जेल हो सकती है, मुझे सजाए मौत हो सकती है। तो उस खौफ में भाग जाना, और कुछ भी नहीं है उनके पास, होमलेस हैं और बस महल के मज़े में थे। लेकिन ये कि ऐसा एक इंसिडेंट हुआ कि जंगलों में भाग गए, मदियन में। वहाँ फिर अल्लाह ताला ने प्रॉपर उनकी टेक केयर की और साबित किया उन्हें कि तुम अकेले भी हो तो अल्लाह ताला तुम्हारा मददगार है। और वो जो दुआ उन्होंने उस मौके पे की, रब्बी इन्नी लिमा अंज़लता इलैया मिन खैरिन फ़कीर, कि अल्लाह जो भी तेरी तरफ से मिले मैं उसका फ़कीर हूँ, यानी मैं उसका मांगने का सवाल करता हूँ तुझसे, जो भी खैर मुझे मिले। और ऐसा ही हुआ, उनकी शादी भी हुई, अल्लाह ताला ने औलाद भी दी, उनको वहाँ पे रहने की जगह भी फराहम की। तो ये सेम जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ आप वाक़यात देख रहे हैं ना, दिस इज़ टू गिव हिम दिस मैसेज कि तुम्हारा मददगार अल्लाह ही है एट द एंड, और वही तुम्हारी टेक केयर करेगा। और फिर सूरह ज़ुहा का भी यही बैकग्राउंड है। देखें, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक टाइम पे इतना डिप्रेस हो गए कि उन पर वही नहीं आई, तो वो उनको ताने देना शुरू कर दिए कुरैश ने। एक ओल्ड खातून थी, उसने नाउज़ुबिल्लाह यहाँ तक कह दिया था, उसने कहा देखो इसके शैतान ने इसे छोड़ दिया, नाउज़ुबिल्लाह। यानी दो ताने, एक तो ये कि शैतान इस पे वही करता है, दूसरा ये कि इस छोड़ दिया। तो ये इतना बड़ा ताना था। तो फिर अल्लाह ताला ने जवाब दिया बाकायदा, और यहाँ पर बात ख़त्म हो जानी चाहिए थी, वलल आखिरतु खैरुल लका मिनल ऊला, कि ऐ नबी आखिरत तुम्हारे लिए इससे बेहतर है। लेकिन यहाँ बात ख़त्म नहीं हुई, अल्लाह ताला ने फिर दलाइल दिए। अल्लाह ताला को ज़रूरत नहीं है दलाइल देने की किसी भी इंसान को, अल्लाह ताला के लिए काफ़ी है एक सेंटेंस के, ऐ नबी हम आपकी टेक केयर कर रहे हैं, हमने आपको फॉरसेक नहीं किया, नहीं हम आपसे हेट करते हैं। लेकिन उसके बाद दलाइल दिए, अलम यजिद का यतीमन फ़आवा ववजदा का ज़ालन फ़हादा ववजदा का आइलन फ़अगना। ये 3 दलाइल हैं कि प्रॉफिट क्या हो गया आपको, क्या आप अपनी हिस्ट्री नहीं देख रहे? क्या जब आप यतीम थे किसने संभाला था आपको? अल्लाह ने। आप जब गरीब थे किसने गनी किया आपको? अल्लाह ने। आपके पास हिदायत नहीं थी, डायरेक्शन नहीं थी, आप पे एक बोझ था, किसने डायरेक्शन दिया आपको? अल्लाह ने। तो अब कैसे छोड़ देगा? ये बहुत स्ट्रॉन्ग बात है, अगर आप इस पे कभी गौर करें, ठीक है ना। जो अल्लाह ताला से फिर उम्मीद लगाता है, हुस्ने ज़न रखता है अल्लाह के बारे में, और उसके पास हिस्ट्री होती है कि अल्लाह ने मुझे यहाँ से निकाल लिया था, अब क्यों नहीं निकालेगा, बिल्कुल निकालेगा। तो ये हैं दलाइल अल्लाह की तरफ से। बहरहाल पॉइंट ये है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सिर्फ एक ही बात, अकीदा स्ट्रॉन्ग, सॉलिड अकीदा। इसीलिए मैं आप लोगों को भी कहता हूँ कि सिर्फ अल्लाह पे रिलाई किया करें, सॉलिड अकीदा अपना रखें। ये दवाइयाँ, ये डॉक्टर्स, काउंसलर्स सब एक ज़रिया हैं, लेकिन ये कि कभी भी किसी पे तवक्कल ना रखें कि कोई बंदा मुझे ठीक कर देगा। सिर्फ और सिर्फ हमारा तवक्कल अल्लाह, हमारा मददगार अल्लाह, हमारा मौला अल्लाह है, जो इम्पॉसिबल को पॉसिबल बना सकता है। और कभी भी अपनी दुआओं को अंडर एस्टिमेट ना करें। ऐसी ऐसी दुआएं पूरी हो जाती हैं, ऐसी ऐसी दुआएं पूरी हो जाती हैं कि आप लोग हैरान रह जाएंगे। अभी तो बहुत ज़्यादा आपने आगे जाना है, अभी तो आप लोग यंग हैं। जैसे जैसे आपकी लाइफ आगे जाती आएगी, आप हैरान होते जाएंगे कि दुआओं का कितना असर होता है। तो यही ट्रेनिंग थी रसूलुल्लाह की कि रॉक सॉलिड इंसान चाहिए, किसी से ना डरे, किसी प्रॉब्लम से, किसी हादसे से, बिकॉज ही हैज़ ऑलरेडी सीन द बिगेस्ट गम। एक बच्चे का माँ को डेथ होते देखना, इससे बड़ा गम नहीं हो सकता। फिर वाइफ की डेथ हो जाए, तो ही वॉज प्रिपेयर्ड फॉर मच मोर टू कम, और ऐसा ही हुआ।
और फिर जाहिर है कि ऑर्फन जब होता है ना इंसान, ये सिर्फ ऑर्फन समझ सकते हैं, तो वो मैच्योर हो जाते हैं जल्दी, वो वाइज हो जाते हैं क्योंकि वो हार्श रियलिटीज देख लेते हैं दुनिया की। ऑन दी अदर हैंड जो पैम्पर्ड लोग होते हैं वो इतने मैच्योर नहीं हो पाते क्योंकि उन्होंने कभी हार्श रियलिटीज देखी नहीं। सिल्वर स्पून में हमेशा जो है वो जाहिर है उनकी बर्थ हुई है। तो ये भी बहुत बड़ी रीज़न थी कि अल्लाह ताला उनको ऑर्फन करके सिखाना चाहते थे कंपैशन, फीलिंग फॉर अदर्स। और सूरह ज़ुहा का भी देखें यही मैसेज है ना। अल्लाह ताला आखिर में क्या मैसेज दे रहे हैं सूरह ज़ुहा में, फम्मल यतीमा फला तखर व मसाइला फला तनहर, कि ए नबी यतीम को ना धुतकारें, उसके सर पे हाथ रखें, और जो साइल है सवाल करने वाला उसको कभी भी वापस ना भेजें, उसको दें। यानी इससे साबित होता है कि अगर तुम एक पेन से गुजरे हो ना, तो अब तुम्हारा पर्पज़ ये कि उनकी हेल्प करो जो पेन में है, और ये बहुत बड़ा पर्पज़ है। तो यही इंसानियत है असल में, और इससे इंसान की पेन बहुत कम होती है। आप देखें मेजॉरिटी लोग जो सोसाइटी के लिए कुछ कर रहे हैं ना, वो लोग हैं जो खुद बहुत बड़ी पेन से गुजरे। कभी भी कंफर्ट जोन वाले लोग सोसाइटी में कुछ नहीं करेंगे। आप बेशक हिस्ट्री तारीख उठा के देखें, हमेशा टफ किस्म के लोग जिन्होंने खुद पेन सही है देखी है, आप देखेंगे उनके नाम सफ़े अव्वल होंगे।